जय मसीह की सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलामती मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर, जमीन आसमान के बनाने वाले परमेश्वर का, और मैं स्वागत करता हूँ गॉड ऑफ मिशन चैनल के लिए, जिसकी मेहनत और लगन के द्वारा आज परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँच रहा है। आइए हम लोग जो वचन आगे को लाए हैं, आज का हमारा वचन का टॉपिक है विश्वास में किस प्रकार मजबूत हों, परमेश्वर के विश्वास में। और इस वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को विश्वास में मजबूत होते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चल पाते हैं। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, जो आपने दिया, पवित्र आत्मा मदद और सहायता करें। बोलने वाले हम ना, पवित्र आत्मा आप हो। जो वचन बोला जाए, यहाँ पे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, उनके हृदय की पटिया पे लिखने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग रोमियो 1 अध्याय का 16 पद हम लोग खोलेंगे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, खोलिए रोमियो 1 अध्याय और उसका 16 पद हम लोग पढ़ेंगे। 1 का 16 हमको पढ़ना है। रोमियो 1 अध्याय उसका 16 पद, हालेलुया, हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, और कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। हालेलुया। हम लोग वचन को बहुत ही बारीकी से सुनेंगे, और परमेश्वर के वचनों को सुनने के टाइम आप लोग मन लगा के ध्यान से सुने। इधर हाँ, एक लोग पढ़ेगा रोमियो 1 का 16, तेज से पढ़ेंगे हम लोग, लाउडली पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की समस्त है। क्योंकि हाँ, पढ़ दो बेटे 17। क्योंकि विश्वास के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास है धर्म जन जीवन रहेगा। हालेलुया। बर्थडे यहाँ पे जब हम लोग 16 पढ़ते हैं, उसमें लिखा क्योंकि सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यूनानी फिर पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्योंकि बस सुसमाचार से हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करना है, हम लोग सुसमाचार से लजाना नहीं है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के सुसमाचार से लजाते हैं। ये तो अन्य कास्ट का है, अन्य धर्म है, अलग धर्म है, विदेशी धर्म है। इस तरह से परमेश्वर का सुसमाचार से वो लोग लजाते हैं और उसको नहीं सुनते। आज हम लोग ये परमेश्वर के, ये कोई परमेश्वर ने कोई जाति या कोई कास्ट और या कोई अलग नहीं बनाया, उसने सब कुछ एक बनाया है। हालेलुया। आज हम लोग जब देखते हैं तो जो हवा चलती है, जो यहाँ अपने भारतवर्ष में चलती है, वही अमेरिका में भी चलती है, वही हवा एक ही जैसी चलती है। परमेश्वर ने सब कुछ एक जैसा स्थिर किया है। परमेश्वर ने जो बादल, जिस बादल के नीचे आज हम यहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में भी ऐसा बादल है। जो सूरज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो सूरज आज अमेरिका में भी, सब कहीं परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है वो सारे संसार में है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार का रचने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है, हालेलुया, कोई और नहीं, क्योंकि एक ही मात्र परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की मेहनत है, ये परमेश्वर की ताकत है, जो उसकी सामर्थ्य को कोई मनुष्य नहीं बना सकता। हम लोग अगर जो किसी चीज को घर बनाते हैं तो उसमें क्या ईंट और बालू, गिट्टी, मोरंग, सरिया और बड़े बड़े पिलर देते हैं, तब जाकर उसको स्थिर करते हैं। पर परमेश्वर की वो सामर्थ्य, परमेश्वर की वो ज्ञान है, वो बुद्धि है कि परमेश्वर ने इस बादल को कैसे ताना है। हालेलुया। कोई खंभा इसमें लगाया है, पर यह परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के सुसमाचार से नहीं ले जाना, हमें उन समाचार को अपने जीवन में रखना है
और उनके पीछे चलना है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, पहले यहूदी और फिर यूनानी। यहाँ पे पहले यहूदियों के लिए यीशु मसीह कौन था? यहूदी था, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने मां पर परमेश्वर यहूदियों के लिए नहीं, यूनानियों के लिए नहीं, परमेश्वर सबके लिए आया। वो अन्य जातियों के लिए, जो भी प्रभु पे विश्वास करता है वो उसका हो जाता है। यहाँ पे लिखा है हालेलुया, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर उद्धार देने के लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है कि आप उद्धार पाए अपने जीवन में। हालेलुया। इसलिए उसने अपने जीवन को दिया है यहाँ पे पृथ्वी पे। वो आया इस पृथ्वी पे, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारे और आपके उद्धार होने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे दिया है। हमारे आपके उद्धार होने के लिए उसने अपने हाथों में कीले ठुकवाई है ताकि हम उद्धार पाए। हमारा पाप यीशु मसीह ले लिया ताकि वो, इसलिए कि हम वो क्या पाए? उद्धार पाए। जो सजा हमको मिलनी चाहिए तो वो किसने ली? यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर उद्धार देता है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। बहुत से हैं जो हमको उद्धार नहीं दे सकते। हालेलुया। पर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे और पापों, आपके सबके पापों के लिए उसने अपने आप को जान दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में उद्धार आता है। हम अपने विश्वास को कैसे मेंटेन करेंगे? यहाँ पे लिखा है 17 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा धर्मी जन? विश्वास से जीवित रहेगा। आपके जीवन में अगर जो विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में क्या रखना है? विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी वो जिंदा है, आज भी हमारे जीवन में काम करने वाला है, आज भी हमारी बीमारियों को दूर करने वाला है, आज भी हमारे घर को बनाने वाला है, आज भी हमारे बच्चों को चंगाई देने वाला, आज भी हमें ज्ञान बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से हमारे हम लोग क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। कितने लोगों का विश्वास है कि हम इतने साल तक जीवित रहेंगे? सभी लोग विश्वास करते हैं कि मैं 70 जीऊंगा, मैं 80 जीऊंगा, कोई ये नहीं कहता है। हालेलुया। एक विश्वास है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं। वो तो प्रभु की इच्छा है कि कितने दिन हमको ले ले। हम विश्वास से क्या करते हैं? चलते हैं। हमने 10 पॉइंट बनाए विश्वास में अपने जीवन को किस तरह से रखना है। हालेलुया। और वो पॉइंट हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होते हैं। हालेलुया। कि विश्वास के द्वारा हम सब कुछ करते हैं। अगर जो हमारे जीवन में विश्वास नहीं, अगर जो प्रभु पे हमारे जीवन में आज विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हम कितना भी आपके लिए प्रार्थना करें, कितना भी कुछ करें, आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जो आपके जीवन में विश्वास है, बाइबल बताते हैं कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा कि हट जा, तो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा। आपका विश्वास अगर जो राई के दाने के बराबर है तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपका विश्वास एकदम पहाड़ जैसा होना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहे, आज आप लोगों का विश्वास, जरा से भी मौसम खराब होता, जरा से भी कोई कुछ कह जाता है, हम लोग विश्वास से फिर जाते हैं। हम नहीं जाएंगे, ये बोल दिए, हम नहीं जाएंगे। हमारा विश्वास क्या हुआ? जरा सा भी टूट हो गया, जरा सी बीमारी आ गई, हमारा विश्वास कमजोर हो गया, जरा सा भी हम चंगे रहे, हमारा विश्वास कमजोर हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, हमारा विश्वास कमजोर हो गया। हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत रखो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही आज बाइबल में जितने भी हैं वो विश्वास के द्वारा प्रभु को अपनाया है। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने प्रभु को देखा है। जिन्होंने विश्वास किया उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी चली गई। हालेलुया। विश्वास, वो 12 जो स्त्री थी जिसके 12 साल से लहू बह रहा था, उसका विश्वास था कि मैं जाऊंगी, यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी और क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरा लहू बहना बंद हो जाएगा। उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं जरूर जाऊंगी और मैं ठीक होंगी। आपके अंदर जब ये विश्वास, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी, ये बीमारी है आज नहीं जाएगी, कल जाएगी, कल नहीं परसों जाएगी, मगर ये जाएगी। और जब आपका ये विश्वास ऐसा होगा तो सच में परमेश्वर उस बीमारी को एक दिन दूर करेगा। हालेलुया।
आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। आपके जीवन में विश्वास है यीशु मसीह पे, तो आपके सामने कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, कितनी भी बड़ी अकाल आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, फिर भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको जिंदा रखेगा। वो हर पल आपको संभालेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। आज हम प्रभु के लिए क्यों, क्योंकि हमारा विश्वास है। इतनी दूर हम क्यों आते हैं, परमेश्वर का चिल्ला चिल्ला कर क्यों सुसमाचार सुनाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु पे विश्वास, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, उस विश्वास के अनुसार काम किया है। हमने जब प्रभु पे विश्वास किया तब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है। आपका विश्वास जितना आपका मजबूत होता जाएगा, जितना आपका विश्वास प्रभु पे होता जाएगा, परमेश्वर उतना आपके जीवन में काम करता चला जाएगा। आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में सब कुछ होता है। आप जितना आप मेहनत करते हैं विश्वास के लिए, हालेलुया, क्योंकि हम ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते जिन चीजों पे हम जानते हैं कि विश्वास किस पे किया जाता है। हालेलुया। अगर जो हम आज इस घर के बगल में बैठे हैं तो क्या इस पे विश्वास है मुझे कि मुझे पता है इस घर से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं इस घर से कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मुझे पता है जिस दीवार के बगल में बैठा हूँ वो दीवार मजबूत बनी है, वो दीवार एकदम टिकाऊ है। इस पर मुझे विश्वास है कि मैं कितना भी इसमें क्या करूं, कितना भी बगल बैठूं, कितना भी करूं, मैं क्या करूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, मुझे चोट नहीं लगेगी। ये मेरा विश्वास है। मैंने इस पर विश्वास किया, जानता हूँ ये अच्छी ईंटा से बनी हुआ है, अच्छी मॉडर्न से बना हुआ है, अच्छा इसमें सरिया पड़ा हुआ है, अच्छे मिस्त्रियों ने बनाया है। हालेलुया। तब जाके मेरा विश्वास है। हालेलुया। अगर जो यहीं पे हल्की फुल्की टटिया लगी होती और उसके बगल में बैठता, क्या मैं बैठ सकता था? नहीं। क्यों नहीं बैठ सकता था? क्यों? क्योंकि अगर जो उसके बगल में बैठता तो क्या हो जाती, टूट जाती। उस पर मैं विश्वास नहीं करता। हालेलुया। इसलिए आपका भी विश्वास प्रभु पे होना चाहिए कि प्रभु हमारा इसी दीवार की तरह और चट्टान की तरह मजबूत है। उसके वो हमारा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा छिपने की जगह है। जब हम उसके शरण में जाते हैं, जब उसके करीब में बैठते हैं, तो सच में हमको एक महसूस मिलता है कि हम किसी मजबूत चट्टान के नीचे हम बैठे हैं। वो हमारा बचाने वाला है। वो हम जानते हैं कि इस कमरे में बैठे हैं, कितना भी पानी बरसे, कितना भी पत्थर आए, कितना भी दिक्कतें आए, फिर भी हम आराम से यहाँ सोएंगे, रहेंगे इस कमरे में। हालेलुया। ये हमारा क्या है? विश्वास है। इसी प्रकार हम जानते हैं, प्रभु को परख चुके हैं, जान चुके हैं कि प्रभु हमारा मजबूत है, वो हमारी चट्टान है, वो गढ़ है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक समस्या को दूर करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो कि हमने 10 टॉपिक बना लिखा, विश्वास से ही हम अपना घर बनाते हैं, विश्वास से ही बनाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास से हम अपना घर बनाए कि हम इसमें रहेंगे। ऐसा तो नहीं सोचते कि अरे हम आए हैं, कल हम मरेंगे, जब हम नए घर बनेंगे। कोई ऐसा सोचता है? कभी नहीं सोचता, क्योंकि आपको विश्वास है हम जिएंगे और हम अपने बच्चों को, पीढ़ियों को भी लाएंगे। हालेलुया। आपका भी विश्वास है कि मेरा प्रभु जीवित है, वो हमें हर एक समस्या से निकालेगा। हालेलुया। और नंबर 2, विश्वास से ही शादी करते हैं। सब लोग विश्वास से ही शादी करते हैं। जो पैदा होता है, जो 10 साल का, वो भी कहता है मैं शादी करूंगा। उसने इससे पहले तो अपनी औरत को देखा नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं देखा है, उनकी शादी भी नहीं की, फिर भी वो जब सोचता है, क्या सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा और शादी करूंगा, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी और वो हमारी पीढ़ी चलाएगी। हालेलुया। ये क्या है? यहाँ क्या है? ये विश्वास है कि हमारी पीढ़ी चलेगी, कोई हमें देगा। हालेलुया। इसी प्रकार चौथी चीज है, विश्वास से हम लोग जीवित रहते हैं। विश्वास से हम लोग जीवित रहते हैं। हालेलुया। पांचवी चीज, विश्वास से बच्चे बीवी सब हमारे पास आते हैं। विश्वास जब हम करते हैं उन पे, तब हमारे जीवन में बच्चे भी आते हैं। हमने विश्वास किया कि प्रभु मुझे देगा। मेरे पास बीवी नहीं थी, बच्चा नहीं था, आप परमेश्वर बीवी भी दिया, बच्चा भी दिया है, घर भी दे रहा है। हालेलुया। सारी चीजें की, हमारा विश्वास था प्रभु पे। आपका भी विश्वास होगा तो परमेश्वर सच में वो देगा। हालेलुया। विश्वास से ही नूह ने जहाज बनाया। परमेश्वर को नूह ने नहीं देखा था। जब बाइबल पढ़ते हैं नूह की स्टोरी, तो उसमें परमेश्वर
मुंह से कहा कि तू एक जहाज बना और उसमें अपने पूरे परिवार के समय चढ़ जा और 40 दिन के बाद मैं बारिश कराऊंगा। उसने क्या किया था? परमेश्वर की बात मानी थी। उसने विश्वास किया कि सच में परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू सच में 40 दिन के बाद बारिश बरसाएगा। लोग जब ऐसा परमेश्वर ने किया, जब नूह जहाज बना रहा होगा तो लोग उससे बोलते होंगे, अरे तू किसके कहने पे बना रहा है? ये क्या बना रहा है? क्या पागलों जैसा काम कर रहा है? हालेलुया। आप लोग भी प्रभु पे जब विश्वास में बोलते हैं, तुमने तो देखा उसका कोई मूर्ति नहीं है, कोई उसका कुछ नहीं है, वो कोई वो नहीं, किस पे विश्वास करते हो? पर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो है। हालेलुया। जब हमारा विश्वास होता है तो हमें प्रभु जरूर आगे बढ़ाता है। हमें तो सबसे पहले अपने विश्वास को तैयार करना है, प्रभु पे विश्वास करना है। हमारा विश्वास जब होगा तो प्रभु हर एक समस्या को दूर कर देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। जय मसीह।